सो एवरीवन, दिस इज़ मी आदित्य एंड आज हम देखने वाले हैं हमारा किचन फार्म। एंड इस किचन गार्डन के अंदर हमने जो उगाया है और फेज़ 2 तैयार कर लिया हमने। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हमने फेज़ 2 कैसे तैयार किया एंड कैसे कैसे चीज़ें की हैं। थोड़ी बहुत वीडियोज़ मिल जाएंगी रेफरेंस के लिए और हमने क्या क्या बनाया है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि क्या है, कैसा दिखता है। तो ये लुक है पीछे से, ये कुछ प्लांट्स लगाए हैं, यहाँ पे कुछ लगाए हैं प्लांट्स और इधर वाली साइड थोड़े प्लांट्स लगे। बाकी इसको डिटेल में बताऊँगा कि क्या क्या लगा हुआ है और अभी तक हमने क्या क्या शो करा है फॉर दी नेक्स्ट सीजन। और कुछ यहाँ पे लगे हैं प्लांट्स पीछे देख सकते हैं। और ये हमने थोड़ा सा नेट भी बना रखा है यहाँ पे फॉर बेल वगैरह के लिए। तो सबसे पहले कल हमने शुरू किया फेज़ 2 से और फेज़ 2 के अंदर हमने प्रिपरेशन के लिए मटीरियल इकट्ठा किया। तो फर्स्ट स्टेप जो आपका मटीरियल इकट्ठे करने का वो है कि आपने मैन्योर और सॉइल प्रिपेयर करनी है। फॉर सॉइल प्रिपरेशन आप 3-4 चीज़ों का मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं और उनको यूज़ करके आप अपनी सॉइल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो सॉइल की क्वालिटी अगर देखनी हो तो मैं दिखाता हूँ आगे जाके तो कैसे प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले आपने लेना है कोकोपीट। कोकोपीट मिल जाएगा आपको 450 रुपीज़ के अंदर, आपको 5 kg का वो मिल जाएगा ड्राई कोकोपीट। उसको आपने सोक करना है वाटर के अंदर 1 नाइट बिफोर जो आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो जब वो आप सोक कर दोगे ओवरनाइट, तो ओवरनाइट सोक करने के बाद वो अराउंड 50 लीटर्स के आसपास बन जाता है आपका। उसके बाद हम 50 लीटर्स के कोकोपीट को लेके थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे और उसको सुखा के रख देंगे। ओके, देन हमारे पास आता है हमारे पास सेकंड इंग्रेडिएंट आता है हमारे पास मैन्योर। जो मैन्योर डालना है वो हम वर्मी कंपोस्ट लेके आते हैं। वर्मी कंपोस्ट अराउंड 450 to 500 के बीच में आपको 50 kg वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगा। तो आपको अगर आपका फार्म थोड़ा बड़ा है तो इनिशियली आप 100 kg के आसपास ले आइए और 100 kg चल जाएगा। उसके बाद हम लेके आएंगे थोड़ी सी सैंड। तो सैंड का क्या पर्पस होता है, सैंड हमारे जो मॉइस्चर है उसको जल्दी से ड्रेन आउट कर देगी। अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है तो वो उसको ईजिली ड्रेन कर देगी, होल्ड नहीं करके रखेगी, क्ले ही नहीं बनाएगी आपकी सॉइल को। और क्लेई सॉइल नहीं होनी चाहिए। क्लेई सॉइल के अंदर आपका थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे वाटर बहुत होल्ड होता है, तो ज़्यादातर जो रूट्स हैं प्लांट्स की वो स्पॉइल हो जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें लेके आने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे एक फ्लैट शीट बिठा के, उसके ऊपर हम इसको सबको डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको इक्वल अमाउंट में मिक्स करेंगे। अब जो अमाउंट है, प्रोपोर्शन है, वो क्या है, तो हमारे पास जो प्रोपोर्शन आती है वो आती है 30-20-50। 30% आपने डालना है सैंड, 20% डालनी है अपनी कोकोपीट एंड 50% होगा आपका वर्मी कंपोस्ट। इस चीज़ का जब आप मिक्सचर बना लोगे तो आपका कुछ मिक्सचर बन जाएगा और वो प्रॉपर ड्राई आपकी सॉइल प्रिपरेशन हो जाएगी। अब इस जो मिक्सचर है इसको अच्छे से सुखा लेना है एंड सुखाने के बाद ये ब्रिटल हो जाएगा, काफ़ी बारीक इसका दाना हो जाएगा सॉइल का। तो वो बेस्ट रहता है किसी भी कंटेनर में डालने के लिए और उसके बाद उसके अंदर कुछ लगाने के लिए। ओके, तो ये हमारा सॉइल प्रिपरेशन का सबसे पहला पर्पस आ गया। सॉइल प्रिपरेशन करने के बाद फिर आता है हमारे पास कंटेनर चूज़ करना और साइजिंग चूज़ करना कि हमने क्या क्या लिखानी है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कंटेनर्स हैं, डिफरेंट साइज़ के कंटेनर्स हैं। कुछ स्क्वायर कंटेनर्स हैं, बाकी राउंडेड कंटेनर्स हैं, कुछ काफ़ी वाइड कंटेनर्स हैं जो कि राउंड शेप में है। इनकी पर्पस डिफरेंट है हर चीज़ का लगाने का। तो क्या किस में क्या क्या चीज़ें लगानी है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं जैसे कि स्क्वायर लगाए हुए हैं और काफ़ी वाइड है, ये 1 फीट वाइड एंड 2 फीट लेंथ में इनका। और इनका पर्पस है हमारे पास पालक लगाया हुआ है, जैसे यहाँ पे तो देख सकते हैं इस पर पालक लगाया हुआ है। एंड इसके ऊपर इसके साथ एक और कंटेनर रखा है जिसके अंदर हमने मिर्च लगाई हुई है। तो अभी हमारी यहाँ पर मिर्च तैयार हो रही है प्रॉपर। इसमें अभी फूल निकले हुए हैं, थोड़ी 2-3 मिर्चें भी लगी होंगी। बाकी एक नींबू का पौधा ये भी 12x12 के अंदर लगा हुआ है। अब ये छोटा है तभी इसको 12x12 में लगाया है, जब बड़ा हो जाएगा तो इसको बड़े में शिफ्ट कर देंगे जो कि ऐसा कुछ होगा। अभी जो ये वाला दिख रहा है आपको ये है अराउंड 3 फीट बाय 2 फीट का। इसके अंदर हमारा ये प्रॉपर ग्रो ट्री लगा हुआ है। और सिमिलरली हमारे पास ये लगा हुआ है एक काइंड ऑफ सिट्रस फ्रूट फैमिली ऑफ ऑरेंज की फैमिली जिसमें है। यहाँ पे हमने इसके लिए भी ये यूज़ किया है 3 फीट बाय 2 फीट का। एंड इसके अंदर हमने धनिया लगा रखा है और ऊपर से ये लगा हुआ है, तो कुछ ऐसा दिखता है। उसके बाद हमने यूज़ किया है 12 बाय 12 के लिए इंडिविजुअल पौधों के लिए, जैसे कि बैंगन के पौधे लगे हुए हैं इनके लिए। ये इंडिविजुअल है 12x12 के। फिर एक यहाँ पे बेल के लिए लगाया हुआ है 2x1 का। एंड फिर हमारे पास छोटे आ जाते हैं 9x9 के या फिर 9x12 के। तो ये हमने लगाए हुए हैं इंडिविजुअल पौधों के लिए। इसके अंदर हमने बीजा है कैप्सिकम, इसके अंदर हमने रेड कैप्सिकम बीजा है, इसके अंदर ग्रीन कैप्सिकम बीजा है। तो अब इसका भी देखेंगे 28 डेज़ के बाद इसका क्या प्रोसेस रहता है। जाते हैं हमारे पास वाइट, जैसे कि ये दिख रहा है ये अराउंड 1 फीट अपार्ट, 1 फीट हाइट है और 2 फीट इसकी चौड़ाई है, इससे रेडियस है। उसके हिसाब से ये देख पाओगे कि काफ़ी फ्लैट होता है। इस चीज़ के लिए हमने लगाते हैं यहाँ पे बेल पत्तों वाली सब्जियाँ, जैसे कि लेट्स हो गया, पालक हो गया, धनिया हो गया। ये चीज़ें इन वाइट वालों में लगती हैं। और फिर आता है हमारे पास टमाटर लगे हुए हैं यहाँ पे, और इनके लिए भी हमने इंडिविजुअल ग्रो बैग लिए हैं। और ये चीज़ अभी जो ग्रो बैग है इसकी कॉस्टिंग क्या आती है ये मेन हम जान लेते हैं। बड़े जो ग्रो बैग हैं ये वाले 12x12 के, अगर इनका आप
6 पीस का बंडल लेते हैं तो अराउंड 400-500 के आसपास पड़ता है। ये जो लंबे वाले हैं 2x1 के, इसके भी 4 पीस आपको 500 रुपये में मिल जाएंगे। ये जो छोटे वाले हैं इनके भी आपको 10 पीस मिल जाएंगे 500 रुपये के अंदर। और ये जो बड़े वाले हैं ये दोनों 2 पीस मिले हैं मेरे को 500 के अंदर। तो 500 के हिसाब से मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन ईजी रहती है कितना लेके आना है। ठीक है, तो अराउंड यहाँ पे हमारा 10,000 का खर्चा है इस सारी चीज़ों के लिए। इसके अंदर हमने ये बांस की लकड़ी भी लगा रखी है, ये भी आपको दिखा देता हूँ, इसके भी कॉस्ट इंक्लूडेड है। और इसका फ्रेम बनाया हुआ है बेल के लिए। तो ये प्रॉस्पेक्ट जो है वो है। तो 10,000 का आसपास खर्चा है, जिसके अंदर हमने 2 बार इसमें सॉइल लिया। अराउंड 200 kg ऑफ सॉइल यहाँ पे डली हुई है, जिसके अंदर 15 kg ऑफ कोकोपीट और अराउंड 60-70 kg ऑफ सैंड एंड 150 kg ऑफ मैन्योर यूज हुआ है। तो ये है अराउंड 300-400 kg ऑफ टोटल इंग्रेडिएंट लगा हुआ है। तो उसके बाद हमारे पास जो बीज लाए हैं, बीजों की बात कर लेते हैं। 50 रुपीज़ का एक पैकेट आ जाता है, जिसके अंदर 3 बीज होते हैं। अभी तक एक पैकेट भी मेरा ख़त्म नहीं हुआ इनका। ये सारे बीज है हमारे पास। तो मूली है, देखते हैं इसको कैसे लगाना है। उसके बाद हमारे पास ये टर्निप है, कैप्सिकम येलो वाली कैप्सिकम है, ऑरेंज। देन लेटिस है सलाद के लिए। देन हमारे पास ब्रोकली लगा देंगे। फिर हमारे पास ये बाथू है, कैबेज है, ये सरसों है, पीस लेके आए हैं, कॉलीफ्लावर है, ये सारे हैं। उसके बाद हमारे पास ये नीम का है ऑर्गेनिक मैन्योर, इसको ऊपर से स्प्रे कर देंगे। और ये हमारे पास फिर यहाँ पे बोन मील है, इसमें फॉस्फोरस वगैरह कैल्शियम वगैरह होएगा। ये इस वाला एप्लीकेशन होंगे। पिछली बार के बीज पड़े हैं, जो मेथी पड़ी है ये लगाएंगे इस बार। ये पड़े हैं बीज उसके। फिर हमारे पास जो असली बीज हैं तो इस बार और लगाने हैं। उनमें हमारे पास आता है पालक, बैंगन हमने ऑलरेडी लगा दिया हुआ है, बैंगन ही लगाएंगे। टमाटर ये लगा देंगे, करेले हैं और मिर्चें हैं। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 15-20 बीज हैं डिफरेंट टाइप के, इनको लगाएंगे। और इसमें आपके काफ़ी पौधे लग जाएंगे। इन पौधों को देख के लगेगा कि ये उगे हैं। काफ़ी मैंने इसके अंदर काफ़ी 4-5 बीज लगाए थे, पर इसमें 2-3 ही लगे हैं। तो सीड की क्वालिटी डिपेंड करता है कितनी लगती है, और बाकी उसके बाद भी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं कि सीड उगेगा कि नहीं उगेगा। तो उसके हिसाब से हमने देखा तो काफ़ी अच्छी यील्ड है। बैंगन की यील्ड काफ़ी अच्छी है। मेरे को अभी तक 3-4 सब्जियाँ मिल चुकी हैं। और यहाँ पे देखो एक और बैंगन है, ये देखने को मिल जाएगा बैंगन। यहाँ पे और लगा हुआ है, तो ये बैंगन लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो है। इस वीडियो में अभी ये प्रिपरेशन देखी है। तो अब तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने प्रिपेयर की अभी तक। और इन सारी चीज़ों में हमने देखा कि हमने क्या क्या यूज़ किया। उसके बाद अब बीज कल सो कर दिए हमने। बीज सो करने के बाद इन सारे पौधों के अंदर बीज लग रखे हैं। ठीक है, इसमें लगे हुए हैं, उसके बाद इसमें भी लगा दिए हुए हैं एंड इनमें भी लगाए हुए हैं, जिनके ऊपर भी टैग्स लगाए हैं हमने। अब हम देखेंगे 15-14 दिनों के बाद जब इसमें से स्प्राउटिंग होनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद एक जर्मिनेशन का पीरियड रहता है सीड्स का। तो इसको देखते हुए हम देखेंगे कि कब उगते हैं, कैसे उगते हैं और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कौन सा कीड़ा लगता है। मेनली डिजीज़ भी देखेंगे, क्योंकि अभी भी 2-4 डिजीज़ लगी हुई हैं और उनको हटाने के लिए 2 चीज़ें यूज़ की हैं, एक नीम और दूसरा सोप सोल्यूशन यूज़ किया है, जिसने इंटरनेट पे मेरे को बताया था। तो हम जस्ट ट्राइंग की क्या पता वो वर्क करता है कि नहीं करता, क्योंकि अभी वो अल्कलाइन नेचर चेंज कर देता है, तो उसकी वजह से प्लांट्स में जो कीड़े लगे होते हैं वो मर जाते हैं। सो फॉलो एंड सब्सक्राइब। और इस वीडियो को भी मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। दिस विल बी आवर फर्स्ट वीडियो इन दिस चैनल एंड ऐसी और वीडियोज़ आएंगी विद माई फादर एंड आई विल बी ग्रोइंग दिस वेजिटेबल्स एट आवर होम। और इससे हमें पता लगा कि हाउ दिस थिंग्स आर गोइंग एंड वर्किंग। और गुड टू सी यू।